दृश्य 1। घना जंगल। सुबह का समय। धूप की हल्की किरणें ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट, दूर से बहती नदी की आवाज और हवा की सरसराहट पूरे जंगल को जादुई बना रही है। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव, रुदानपुर। मिट्टी के घर, हर घर के बाहर केले व आम के पेड़, और लोग एक दूसरे की मदद में हमेशा तैयार। गांव के लोग अपनी पैदाइशी नमकीन रुदानपुरी खस्ता के कारण पूरे इलाके में मशहूर थे। गांव में हर शाम हंसी, मजाक, ढोलक की आवाज और ताजा बने नमकीन की खुशबू गूंजती रहती थी। दृश्य 2। गांव की जिंदगी। 2 बच्चे, गुड्डू 8 और लाली 7, गांव की शरारतों के राजा रानी। वे पेड़ों पर चढ़ना, नदी में कंकड़ फेंकना और शाम को बुजुर्गों के साथ बैठकर कहानियां सुनना पसंद करते थे। उस दिन भी दोनों गांव की सीमा के पास खेल रहे थे। उसे मालूम नहीं था कि कुछ शहर वाले उसी जंगल के रास्ते से एक अवैध लकड़ी कारोबार के लिए आए हुए हैं और उनकी नजर बच्चों पर पड़ चुकी है। दृश्य 3। किडनैपिंग। शहर के ठग राघव और उसके 2 साथी पेड़ों के पीछे छिपकर दोनों बच्चों को देखते हैं। राघव फुसफुसाते हुए, ये दोनों सही रहेंगे, शहर में काम भी करवाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। शाम होते होते गुड्डू और लाली जंगल की पगडंडी पर चल रहे थे कि तभी ठगों ने उन्हें पकड़ लिया। बच्चों ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन ठगों ने उन्हें गाड़ी में डालकर तेजी से शहर की ओर निकल पड़े। दृश्य 4। गांव में तूफान। रात को जब बच्चे घर नहीं लौटे, गांव में हड़कंप मच गया। हर घर से लोग निकलक, लाली की मां, किसी ने हमारे बच्चों को उठा लिया है, कुछ करो। गांव का मुखिया भैरों सिंह सबको इकट्ठा करता है। भैरों सिंह, हम अपने बच्चों को ढूंढ कर लाएंगे, चाहे शहर ही क्यों न जाना पड़े। गांव वालों ने अगले ही दिन सुबह निकलने का फैसला किया। दृश्य 5। गांव वालों की पहली शहर यात्रा। सुबह सुबह पगड़ी बांधे, लाठी थामे और अपने झोले में घर का बना नमकीन रखकर गांव के 12 लोग शहर के लिए निकल पड़े। जंगल के रास्ते निकलकर वे पहली बार कच्ची सड़क से पक्की सड़क पर पहुंचे और फिर बस पकड़कर शहर की ओर चले। दृश्य 6। शहर की चकाचौंध। बस शहर में दाखिल हुई और गांव वाले खिड़की से झांकते ही दंग रह गए। ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें और सैकड़ों लोग भागते दौड़ते। जब वे रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उनका मुंह खुले का खुला रह गया। एक गांव वाला, अरे बाप रे, ये कैसा लोहा का सांप भाग रहा है इतनी तेजी से। ट्रेन देखकर फिर स्टेशन के ऊपर से उड़ता हुआ एरोप्लेन गुजरता है। सभी चौंकर आसमान की ओर देखते हैं। दूसरा गांव वाला, ये क्या है, बड़ा सा पंछी, लोहे का। तीसरा, अरे उड़ भी रहा है, भगवान की कैसी लीला है भाई। लोग इकट्ठा होकर गांव वालों के आश्चर्य पर हंसने लगे, मगर उनके लिए ये सब बिल्कुल नया था। दृश्य 7। बच्चों की तलाश। मुखिया ने सबको समझाया, हम हास तमाशा बाद में करेंगे, पहले अपने बच्चों को ढूंढते हैं। गांव वाले शहर में इधर उधर पूछताछ करने लगे। कई जगह कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन शहर के पुराने गोदाम के पास एक चाय वाले ने बताया, चाय वाला 2 बच्चों को कल रात एक काले जीप में डालकर वहां के पीछे वाले कमरे में ले जाया गया था। गांव वाले चौंक गए। वही राघव का छिपा हुआ अड्डा था। दृश्य 8। विलन के अड्डे पर टकराव। रात होते ही गांव वाले गोदाम के पास पहुंचे। अंदर राघव बच्चों से जबरन काम करवाने की कोशिश कर रहा था। गुड्डू और लाली डरे हुए थे, लेकिन उम्मीद नहीं खो रहे थे। अचानक दरवाजा लात से टूटकर खुलता है। गांव वाले अंदर घुसते हैं। भैरों सिंह, छोड़ दे हमारे बच्चों को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। राघव हंसता है, तुम गांव वाले हमारा क्या बिगाड़ लोगे। फाइट शुरू हो जाती है। गांव वाले भले ही शहर के हथियार न जानते हों, लेकिन उनकी ताकत, एकता और जंगल में काम करने का अनुभव भारी पड़ता है। लाठी, रस्सी और अपने देसी तरीकों से उन्होंने राघव के गुंडों को धूल चटा दी। अंत में भैरों सिंह राघव को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। भैरों सिंह, ये है गांव वालों की ताकत,
बच्चों को हाथ भी लगाया तो राघव को पुलिस के हवाले किया जाता है। दृश्य 9। बच्चों की वापसी। गुड्डू और लाली दौड़कर गांव वालों से लिपट जाते हैं। सभी की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान। शहर की चकाचौंध अब उन्हें डराती नहीं, वे अपने बच्चों को लेकर गर्व से लौट रहे थे। दृश्य 10। गांव में जश्न। गांव में लौटते ही ढोलक बजने लगती है। सब लोग नाचते गाते हैं। बच्चे सुरक्षित लौट आए थे। लाली की मां, भगवान का शुक्र है, हमारे बच्चे वापस आ गए। सभी लोग अपने मशहूर रुदानपुरी खस्ता बांटते हुए जश्न मनाते हैं। गुड्डू और लाली गांव के बच्चों को शहर की कहानी सुनाते हैं। बहुत बड़ी सी ट्रेन थी, मोटी सी, और ऊपर उड़ता हुआ लोहे का पंछी भी देखा। गांव वाले हैरान होते हैं, हंसते हैं और फिर से अपनी खुशहाल जिंदगी में लौट आते हैं।